स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर आपका। मैं हूं आपके साथ रोहन। असम के लिए पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी चिंता क्या है पता है आपको? वहां की बदलती डेमोग्राफी। वैसे देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी बदल क्यों रही है? मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और इसके साथ जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या आ रहे हैं उनकी वजह से यह चिंता और बड़ी है। अब ऐसे में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार असम में सफाई अभियान जारी रखे हुए हैं। पिछले कुछ वक्त में वहां पर तमाम कार्रवाई घुसपैठियों पर हुई। हिमंत बिस्वा शर्मा का साफ कहना है कि असम की डेमोग्राफी हम बदलने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों में देखें, आजादी के बाद से अभी तक, तो साल दर साल असम में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती गई और इसी वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई। जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से जो इलाके जुड़े हुए हैं असम के, वहां पर अवैध घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से संख्या बढ़ रही है और फिर बच्चे खूब पैदा करके डेमोग्राफी बदली जा रही है। असम में कैसे डेमोग्राफी बदली ये जानना बेहद जरूरी है, जिसको अब हिमंता बिस्वा शर्मा रोक रहे हैं। 1951 से 2011 तक की अगर बात करें, जब आखिरी बार जनगणना हुई थी, तो असम में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 24.68% था और असम में अब अगर अनुमान लगाया जो जाए तो 34.22% मुस्लिमों की आबादी हो गई। मतलब 9.5% की बढ़ोतरी मुस्लिमों की आबादी में हुई है। वहीं हिंदुओं की आबादी आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 70% हुआ करते थे 1951 में। 2011 में जब आखिरी बार जनगणना हुई तो 61% हो गए। सोचिए, सीधे 9% आप कम हो गए और मुस्लिम वहां 9.5% बढ़ गए। अब तमाम ऐसे जिले हैं असम के, धुबरी, बारपेटा, गोलपारा, करीमगंज, जहां पर 80% तक मुस्लिम हो गए हैं। 80% मुस्लिम होना आप समझ रहे हैं कि पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो जाना। कुल 11 जिलों की डेमोग्राफी असम में बदल गई है, ज्यादातर बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, यह चेतावनी है, तो कुछ अनुमान कहते हैं कि 2050-60 तक मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा पूरा असम, मुस्लिमों का राज होगा। वही हालात हो जाएंगे जो बांग्लादेश के कई जिलों के हैं, 24 परगना, मालदा, उसी तरीके से असम के हालात हो जाएंगे। और इन्हीं हालातों को रोकने के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक ऑपरेशन चला रखा है कि घुसपैठिए दिखे तो उनको टांगों घसीटो, बाहर फेंको, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी इधर। और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन पुशबैक। और ऑपरेशन पुशबैक के तहत अभी तक बहुत घुसपैठिए वापस भेजे गए। 30,000 एक आंकड़ा अभी तक जारी किया गया, जो बताया गया कि इतने घुसपैठिए भेजे गए। वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या है ऑपरेशन पुशबैक, कैसे काल बना घुसपैठियों का, ये जान लेते हैं। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त पुशबैक नीति लागू की गई है, जिसे ऑपरेशन पुशबैक कहा जाता है। और इसके तहत घुसपैठियों को भगाया जाता है। इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के तहत घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाती है जब उन्हें वापस भेजा जाता है। तो इस कार्रवाई में सीमा पर पकड़े गए या संदिग्ध तरीके से जो घुस आए हैं, उन घुसपैठियों को तुरंत बांग्लादेश वापस भेज दिया जाता है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। जो ये ऑपरेशन पुशबैक चलता है, ये श्रीभूमि, कछार, धुबरी, साउथ सलमारा जिलों से में ज़्यादा चलता है। और इसके अलावा वो जिले जहाँ पर डेमोग्राफी बदल रही है, वो जिले जो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं, मतलब असम के जो जिले सटे हुए हैं बांग्लादेश से, वहाँ पर ऑपरेशन पुशबैक बहुत तेज़ी से पिछले कुछ वक्त में हो रहा है। और इन घुसपैठियों को भेजने के लिए सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार एक्शन मोड में रहते हैं और लगातार इन घुसपैठियों पर कार्रवाई करते हैं। ऑपरेशन पुशबैक ने बहुत ज़्यादा समस्या हल की है असम की। ऑपरेशन पुशबैक अगर ना शुरू हुआ होता तो विशेषज्ञ कहते हैं अभी तक कई और जिलों की डेमोग्राफी बदल गई होती पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसे घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। अब ऐसे कार्रवाई हो रही है लगातार, जहां पर जंगलों पर कब्जा कर रखा था, सरकारी जमीनों पर घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था। एक अभी अधिकारी भी पकड़ी गई थी। इसी देश के लोग इन घुसपैठियों को सहयोग करते हैं, इनके आईडी कार्ड्स बनवा देते हैं। अभी एक अधिकारी पकड़ी गई थी असम में, जिस पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्शन लिया। उसके यहां करोड़ों रुपए मिले,
हीरे जवाहरात मिले, उसने इन घुसपैठियों के सभी दस्तावेज बनवा दिए। तो इस देश के लिए इस देश में बैठे हुए तमाम दुश्मन हैं। अभी धुरंधर मूवी आई ना, आपने उसमें सुना जब आर माधवन कहते हैं, जो अजीत डोभाल का रोल कर रहे थे, वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पहले नंबर पर है वो, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। उन्होंने ऐसे ही लोगों को कहा जो भारत में रह के भारत की खाते हैं, भारत से ही छल करते हैं। तो अब ऐसे अधिकारी रहेंगे तो घुसपैठियों को सहयोग मिलेगा। लेकिन सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा असम में ऐसे अधिकारियों पर भी एक्शन ले रहे हैं। अब ऑपरेशन पुशबैक तो काल बना हुआ है, लेकिन सवाल ये कि कितने बांग्लादेशी भेज दिए भाई ऑपरेशन पुशबैक के तहत? क्या केवल ये ऐसा ही तो नहीं है कि ऑपरेशन पुशबैक चला दिया दिखाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, मुस्लिमों को डराने के लिए? तो आंकड़े देख लीजिए आप कि ऑपरेशन पुशबैक के तहत कैसे घुसपैठियों को भेजा गया। एक आंकड़े के अनुसार असम से अभी तक 30,000 से ज्यादा घुसपैठिए वापस ढकेल दिए गए हैं बांग्लादेश। सितंबर 2025 में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सामने आकर खुद ये बात कही थी कि 30,126 घुसपैठियों को अभी तक वापस भेजा गया। ये संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑपरेशन पुशबैक लगातार चल रहा है। वहीं बात करें सितंबर 2025 में जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था, तो उस महीने में 450 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया था। अक्टूबर नवंबर की बात करें तो एक बार में 18, फिर 11, उसके बाद 22, 26, 24 घुसपैठिए वापस भेजे गए बांग्लादेश। मतलब लगातार कार्रवाई होती रही। दिसंबर 2025 की बात कर लें तो 12 तारीख को 8 घुसपैठिए भेजे गए, दिसंबर 5 को 12, फिर 17, 18 दिसंबर को 7 घुसपैठिए बाहर किए गए, यानी बांग्लादेश भेज दिए गए, घसीट कर निकाल दिया गया उन्हें और समझा दिया गया कि भाई घुसपैठ करने की कोशिश मत करो वरना जान गंवा बैठोगे, क्योंकि यहां पर अच्छे से इलाज होगा। अब ताजा खबर यह है कि जो 7 घुसपैठिए भेजे गए वो कैसे भेजे गए ये जानिए। 17 और 18 दिसंबर के बीच में असम से कैसे भेजे गए घुसपैठिए। असम के कछार जिले में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया और फिर उनका इलाज कायदे से किया गया। कछार पुलिस ने ठीक ठाक उनको समझाया, उनकी मरम्मत की। उन घुसपैठियों को श्रीभूमि सेक्टर के माध्यम से सीमा पार बांग्लादेश वापस भेज दिया गया और समझा बुझा दिया गया कि बार बार ये गुस्ताखी मत करो वरना दिक्कत हो जाएगी। ये ऑपरेशन कछार पुलिस ने किया। यह असम सरकार की अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। अब जब इतना काम किया पुलिस ने, तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी कि 7 घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया जो नाश्ता करने के चक्कर में यहां पर आए थे। अब वो बांग्लादेश में ही नाश्ता करेंगे। साथ ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कछार पुलिस की तारीफ भी की। अब जब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कछार पुलिस की तारीफ की तो क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में और कैसे उन्होंने नाश्ते का जिक्र किया, बांग्लादेशियों को चेतावनी दी घुसपैठियों को, यह भी जान लीजिए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा, कछार पुलिस को सलाम है। उन्होंने 7 अवैध प्रवासियों की भारत में नाश्ता करने की योजना पर रोक लगाकर उन्हें मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें आखिरकार अपने देश में ही नाश्ता करना पड़ेगा। श्रीभूमि के रास्ते उन्हें वापस भेज दिया गया, उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया और ऐसे में उन्हें कड़वा सबक मिला है। असम में मेहमान नवाजी हमेशा गर्मजोशी भरी होती है, लेकिन हमारे नियम उससे भी ज़्यादा सख्त हैं। ऐसे ही ताज़ा नाश्ता रोजाना परोसा जाएगा। यानी जो नाश्ता करने के लिए घुसपैठ करके यहाँ आ रहे हैं उनको सही से इलाज दिया जाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात कहती है। और जो काम कछार पुलिस ने किया उसकी तारीफ सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल खोल कर की है और उन्होंने कहा कि इसी तरीके से काम होते रहना चाहिए और किसी भी अवैध रोहिंग्या घुसपैठिया को असम में नहीं रखा जाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ ये कहा है कि एक एक मियां मुसलमान को हम असम से टांग कर बाहर फेंक देंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसे में जिस तरीके से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उनकी पुलिस काम कर रही है, अभी 17-18 दिसंबर को 7 घुसपैठियों को वापस भेजा गया। कुल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा घुसपैठियों को टांग कर बाहर फेंक दिया गया, घसीट कर बाहर फेंक दिया गया। उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।